हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या और आ गई हूँ आपके लिए अप्रैल मंथ का ज़ोडिएक रीडिंग लेके। मार्च की ज़ोडिएक रीडिंग जो थी वो स्कॉर्पियो की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे थी। सो उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड इस मंथ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कैसे करूँगी मैं? सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कि कैसा रहेगा अप्रैल मंथ का आपका एनर्जी, ठीक है। देन लव लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, एंड देन कैरियर और फाइनेंस का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लेंगे एंजल से गाइडेंस आपके लिए थ्रू एंजल आंसर्स कार्ड। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ सकती है, यस नो आ सकता है, या फिर आपके लिए कुछ टाइमिंग्स, कुछ इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स आ सकती हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ, ओके। सो स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आइज़ को क्लोज करो, एक दो डीप ब्रेथ्स लो, ओके। इनहेल एंड एक्सेल, एंड देन अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स, अपने हायर पावर्स से बोलिए कि आपको अप्रैल मंथ के लिए गाइडेंस चाहिए, एंड मेरे थ्रू वो सारे मैसेज चैनलाइज किया जाए जो आपको वो बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एज एन एनर्जी एक्सचेंज, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। Dear angels, spirit guides, spiritual world and higher self of Scorpio, please help me to help them. इनको गाइड करने में मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो का अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लव लाइफ में क्या ओवरऑल एनर्जी आने वाली है एंजल्स, प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियंस की। द एम्प्रेस, एंजल ऑफ अबंडेंस, ओके। कैरियर एंड फाइनेंस देख लेते हैं आपका। 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेस्ट। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन, एंजल ऑफ प्रोफेसी, ये आप देख सकते हो। लेट मी पुट इट दिस वे सो दैट आपको अच्छे से क्लियरली दिखे कार्ड्स, एंड देन एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। डियर एंजल्स, हेल्प मी टू हेल्प देम, गाइड देम। प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियंस के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बी असर्टिव, ओके। Get more information. बॉटम ऑफ द डेक है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके स्कॉर्पियन, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सबसे पहले अप्रैल मंथ की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए आई है पेज ऑफ सॉर्ड्स की, जिससे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप यूज़ करने वाले हो अपना इंटेलेक्चुअल, ओके। सी यहाँ पे ना ओवरऑल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुल के नहीं करोगे। इट्स लाइक कि आपके मन में चल रहा है बट आप किसी से बताओगे नहीं, एंड लोग अज्यूम करेंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, एंड इस वजह से ये गॉसिप का कार्ड है। इट्स लाइक बहुत कुछ है करने को, पर बिकॉज आप खुल के नहीं बोल रहे हो सो लोग उसके बारे में बात बना रहे हैं, क्योंकि आप खुल के सामने नहीं आ रहे हो, आप अपनी साइड नहीं रख रहे हो, अपनी बातें नहीं रख रहे हो, अपने इमोशंस नहीं बता रहे हो, क्योंकि आप दिमाग से काम ले रहे हो। बट यहाँ पे लोगों का होता है, अगर आप खुल के नहीं बोलोगे तो वो आपके बारे में 10 चीज़ें और बोलेंगे, करेक्ट। तो उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि ना किसी से क्या बात कर रहे हो या फिर कैसी बातें कर रहे हो, है ना, किस बारे में बात कर रहे हो, ये चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है अप्रैल के मंथ में। एवरीबडी जो आपके सॉरी हर कोई जो आपका दोस्त दिखता है,
दोस्त नहीं होता है। ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, बट वो कुछ लोग कौन हैं वो हम नहीं जान पाते हैं ना, अनलेस एंड अनटिल हम इतना अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमको सब कुछ समझ में आ जाए, फिर लोगों के असली चेहरे समझ में आने लगे, हम नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे यही बोला गया है आपको कि और दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन ही दिख रहा है कि किसी से क्या बात कर रहे हो, किसी से अपनी कौन सी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, या फिर कौन से आइडियाज शेयर कर रहे हो रिलेटेड टू इवन योर कैरियर, या फिर लव लाइफ, या फिर पर्सनल, ओके पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं। इसमें भी आपको नहीं ज़्यादा लोगों पे विश्वास करना है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि बंद के रहना है, ठीक है। करना क्या है कि जो आप ट्रस्ट वर्दी इंसान या फिर कोई प्रोफेशनल हो गया है ना, उनसे एडवाइस सीख करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी आपकी एनर्जी क्या है, हैंगमैन की एनर्जी, विच मीन्स कि अभी आपकी एनर्जी स्टक है राइट नाउ। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो कहीं जाती हुई नहीं दिख रही हैं आपको, राइट। एंड वो तरीका भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। बट आपको ये भी बोला जा रहा है कि देखो टेम्परेंस का कार्ड इसके नीचे है कि लाइक चीज़ें आगे जाके ठीक होती जाएंगी, बस आपको बैलेंस बनाना है। बट बिकॉज अभी आप कुछ कर नहीं रहे हो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, सो यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ पे आपकी एनर्जी स्टक हो चुकी है। बट आगे चल के आपको करना है, अपने से ही स्टेप्स लेने हैं। इट्स जस्ट दैट किसके थ्रू लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, हमको वो सही डायरेक्शन में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम भी गॉसिप का शिकार हो सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अजम्पशंस जो लोगों के बनते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। लोग तो बोल देंगे एंड आपको उन चीज़ों से इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज आपको इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़ें, आपको बहुत ज़्यादा पहले से ही सावधानी रखनी है अप्रैल के मंथ में, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस आपकी लव लाइफ के लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, अबंडेंस का कार्ड आया है। सो आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल शादियाँ, काफ़ी लोगों की शादी की बात चल रही है, शादियाँ होने वाली हैं एंड मोस्टली लव मैरिजेस दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। एंड ओके ठीक है, 60% लव मैरिज, 40% अरेंज मैरिज। बट वो अरेंज मैरिज भी ऐसी नहीं होगी कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से हो रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी सहमति से इस मैरिज के लिए हाँ करोगे एंड काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रह रहे हो और अपने बारे में सोच रहे हो। इवन आपके पार्टनर जो हैं वो इट्स लाइक अपनी अपनी अभी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे है केयरिंग है, नर्चरिंग है, सारी प्यारी एनर्जी है। बट यहाँ पे ये भी है कि ये ऐसा टाइम है अप्रैल का मंथ कि आई वॉन्ट टू सेल्फ लव ऑल्सो, है ना, मुझे अपने सेल्फ लव में भी फोकस करना है एंड इवन योर पार्टनर विल गिव यू दैट स्पेस। और आपको ये चीज़ ज़रूरी भी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने आप को इतने टाइम से नज़रअंदाज करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अप्रैल के मंथ में आपकी लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड, अच्छी रहेगी आपकी लव लाइफ। पर यहाँ पे वो तो अच्छी चल रही है एंड उसको आप संभाल लोगे एंड, लेकिन अपने आप को जो नज़रअंदाज किए हुए हो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप से ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो एम्प्रेस का कार्ड आपको वही बोल रहा है कि देखो यू आर एम्प्रेस एंड आप सब कुछ ठीक करने में लगे रहते हो, सब कुछ अच्छा करने में लगे रहते हो ना, आपके पास वो पावर भी है कि आप कर देते हो। एंड लव में तो आप मतलब ये लव का ही कार्ड है ना, ये वीनस का कार्ड होता है। सो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी रहती है आपकी, सेंसिटिव हो, बट एट द सेम टाइम आपको आपकी वर्थ पता होनी चाहिए एंड अप्रैल मंथ में वो आपको पता लगने वाली है। सो इट्स ऑल्सो गुड साइन, है ना, क्योंकि सेल्फ लव तो अच्छा साइन होता ही है। हम हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने वाले हैं।
नाउ लेट्स सी आपके कैरियर। कैरियर के लिए जो एनर्जी आई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स टेस्ट। आप 5 ऑफ वॉन्ड्स टेस्ट क्या कह रहा है? कैरियर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कैरियर में कंफ्यूजन है, एंड कैरियर में काफ़ी ज़्यादा पंगे चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं इधर फैमिली से, कि फैमिली वाले बोल रहे हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए तुमको, एंड यू आर सेइंग कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है ना। सो फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। वर्क लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस दिख रहा है मुझे। ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के मैच नहीं कर रहे हैं। सो इवन आपकी ग्रुप में, सॉरी आपकी टीम में, या फिर आपके फिनेंसेस, है ना, जिसकी वजह से इफेक्ट कर सकते हैं। सो हाँ, इश्यूज़ हैं कैरियर में फॉर श्योर, बिकॉज आपको किस डायरेक्शन में जाना है आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, एंड आप कहाँ से आगे निकल सकते हो ना, वो भी आपको क्लैरिटी नहीं है, कि आप उलझ के रह गए हो, ना डायरेक्शन दिख रही है और ना सही गलत समझ में आ रहा है। सो ये एनर्जी है आपके कैरियर की। एंड यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि सी, जो आपके लिए आया है गाइडेंस वो भी यही है कि बी असर्टिव। जब तक आप खुद में कंफर्म नहीं होगे आपको क्या चाहिए, सो आप ना उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ना आप यूनिवर्सेस को मांग सकते हो। डेफिनेटली हम अपने हायर पावर्स से, अपने गॉड से ये बोलते हैं कि प्लीज़ हमको क्लैरिटी दो, राइट। बट आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि क्लैरिटी आपके अंदर है, आपको थोड़ा काम डाउन होना है, एंड सी कि कौन सी डायरेक्शन अभी आपके लिए सही है प्रेजेंट में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बोल दूँ मैं, कि इस एनर्जी में आप रहोगे कि आपको दूसरों की सुननी नहीं है, ठीक है, पर ये आपको नहीं करना है। इवन आप उनसे डिसएग्री करते हो बट एटलीस्ट उनकी सुन लो, एंड ज़रूरी नहीं है ना कि हमको करनी उनकी ही है, बट जब हम दूसरों के ओपिनियन सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना। इनकी बात नहीं ही सुननी है, मतलब इनकी करनी ही नहीं है, वो भी हमको समझ में आता है कि कितने गलत है। बट हाँ, यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कियोस है, तो उस चीज़ को शांत करने के लिए एटलीस्ट उनकी सुन लो, एंड देन समझो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो इन ड्रामा से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, एंड एक ट्रांजिशन करो उन चीज़ों में, जो चीज़ें आप चाहते हो उन चीज़ों में जाना जो आप चाहते हो। सो अप्रैल के मंथ में थोड़ी क्योटिक सिचुएशन रहने वाली है कैरियर में। देन इसीलिए यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट जो गाइडेंस आई है वो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। व्हेन यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन यू विल हैव दैट क्लैरिटी। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में जानोगे, उतनी ज़्यादा आप क्लैरिटी से चीज़ें कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। और क्लैरिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आया था ओवरऑल एनर्जी में, जहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन आपका अपना है, कौन आपका बुरा चाहता है, कौन फेस के सामने अच्छा दिखाता है, एंड बट एक्चुअल में रियलिटी बहुत डिफरेंट है। सो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए बिना सोचे समझे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है हमको। एंड क्या चाहिए उसके लिए बिल्कुल असर्टिव रहना है। यूनिवर्स आपको देगी वो चीज़ें, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर रहना है ना कि मुझे ये चाहिए। आप डिमांड तो करो, एंड अगर आप कन्फ्यूजन में फंसोगे, और कन्फ्यूजन से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, बट दूसरे आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, एंड ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ओके, सो पहली बात तो ये हैंगमैन की एनर्जी से बाहर आ जाओगे आप, एंड जब इसकी एनर्जी से बाहर आओगे ना, तो प्यार में जो चीज़ें हुई हैं ना, उसके बाद अब आप अप्रैल के मंथ में अपनी केयर करने पे ध्यान दोगे। प्यार से ज़्यादा आपके लिए सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट होगा, एंड जब आप सेल्फ लव में जाओगे तो आपको अपनी वर्थ समझ में आएंगी, एंड आपको समझ में आएगा कि आप कितना ज़्यादा डिज़र्व करते हो इन चीज़ों से, है ना। सो ये एनर्जी है। एंड अगर आप मैरिड हैं, एंड अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, सो वहाँ पे भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। ओके, सो
ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। बस आपको ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को आप जिस डायरेक्शन में देखते हो थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। हमेशा जो चीज़ें आप सोच रहे होते हो वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। अगर आप स्टक हो चुके हो तो उनको थोड़े दूसरे तरीके से डील करने की ज़रूरत है, उन सिचुएशन को दूसरे तरीके से डील करने की ज़रूरत है। अगर आप रिजिड रहोगे तो चीज़ें वैसी ही रहेंगी एंड वो सही नहीं होगा। आगे बढ़ने के लिए हमको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हम बैठ के सिर्फ ये नहीं सोच सकते ना कि कुछ बन नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एंड देन आपके लिए वैसे भी बॉटम ऑफ द डेक था कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको चीज़ें बहुत समझ में आएंगी। एंड देखो, ये लेट गो का कार्ड है, सो वही बात है ना, ये हैंगमैन की एनर्जी के साथ लेट गो का कार्ड आता ही है। बिकॉज आप जो चीज़ें जिस तरीके से कर रहे हो वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों से आगे निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए इन द नियर फ्यूचर है एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स है। सो डेफिनेटली आगे चल के अप्रैल के मंथ में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आएंगी, आपको ये पता रहेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाना है एंड आप इस हैंडमैन की एनर्जी से निकलोगे। लेट गो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपको वैल्यू नहीं ऐड कर रही हैं आपकी लाइफ में, एंड जो आपको आपका पर्पस नहीं समझ पा रही, लाइक आपकी वैल्यू भी नहीं समझ पा रही है ना आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अभी लव लाइफ की रीडिंग अपलोड होने वाली है स्कॉर्पियो, आपके लिए भी आएगा अप्रैल मंथ की लव लाइफ की रीडिंग। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड रीडिंग आएगी सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। रीडिंग कैसी लगी लाइक कर दो एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड अप्रैल मंथ में मैं लाइव भी आने वाली हूँ, सो हम डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे लाइव में। एंड अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको पता रहेगा मैं कब लाइव आ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच स्कॉर्पियंस, आई होप आपका अप्रैल मंथ बहुत अच्छा जाए एंड आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, अपने लिए चीज़ें करो और अपनी वैल्यू समझो। थैंक यू सो मच, आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।